हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल जो ऑथेंटिक वीडियो है वो लेकर आए हैं। आप सभी की सारी कंफ्यूजन जो है सॉल्व होने वाली है रिलेटेड टू स्टडी। यानी कि एसओएससी में एडमिशन लेना है अगर आप सभी को, तो उसमें आपको किन चीज़ों में, यानी कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती है कि हमें इस बुक से पढ़ना चाहिए, ये बुक परचेज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमें जो है किसी का कोर्स लेना है नहीं लेना है, हम एनसीईआरटी बुक से पढ़े ना पढ़ें, और ऐसा क्या हो सकता है कि हम कुछ भी ना खरीदें और तो भी हम चीज़ें कर लें कवर। बहुत बच्चों के मन में ये चीज़ें होती हैं कि मैम हमारे पास इतनी मतलब पेमेंट नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, सोर्सेज नहीं है। तो मैं आज आप सभी को जो सोर्सेज है वो भी बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वीडियो रह सकती है आप सभी के लिए अगर एसओएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले क्या काम करना है आप सभी को, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए एसओएससी की और साथ साथ एसओएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी लेटेस्ट जो अपडेट है वो नहीं बचनी चाहिए। अब बात आती है कि मैं क्लास 11th के लिए तो बहुत चीज़ें प्रेफर कर सकती हूँ, बट क्लास 9 की जब बारी आती है तो एक चीज़ आती है सोर्सेज। अगर हम कहें जैसे मैं रीजनिंग लेकर चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजनिंग में आपको ये बोल सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका ब्राउजर है या फिर जैसे क्रोम ही कह सकते हैं, गूगल कह सकते हैं, उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हो क्लास 9th के लिए रीजनिंग का टॉपिक डालो और निकालो, ठीक है। बट उसमें एक चीज दिक्कत मुझे क्या दिखती है कि आपका लेवल तो है इतना सा, ठीक है, इतना सा, और वहां पे क्वेश्चन जो हाई लेवल आपका इतना बड़ा हाई लेवल का दिया होता है, तो यानी कि बच्चा इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? यानी कि अब कोई भी क्वेश्चन ले लूं, मैं कोई भी ले लूं, जैसे कि ब्लड रिलेशन ले लूं, चाहे मैं सीटिंग अरेंजमेंट ले लूं, कोई भी क्वेश्चन ले लूं, तो हमारा जो सिस्टम है आजकल, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं गूगल पर, क्रोम पर, जो पीडीएफ वगैरह है, वो सारी चीजों में एक चीज दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, बैंक की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए तो सोर्सेज इतने सारे हैं। बट हमारे जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है। क्लास 11th के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि भाई जो बैंक वगैरह के क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं, वो भी ज्यादा हाई लेवल के हो जाएंगे, उनका बेसिक लेवल क्लास 11th कर सकती है। बट उसमें भी यही दिक्कत रहती है कि कुछ बच्चा जो होते हैं, बच्चे फर्स्ट टाइम रीजनिंग को छूते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि रीजनिंग क्या है, मेंटल एबिलिटी जिसको मैं बोलती हूँ वो क्या है, तो ये दिक्कत आती है नजर में। तो इसमें जो है आपको एक बात समझनी है, अगर आप सभी बच्चे, मैंने जैसे टॉपिक्स के नाम लिए ना, जो भी मैंने नॉन वर्बल हो या वर्बल रीजनिंग हो, तो उसमें एक दिक्कत ये है कि उसमें जो है आपको पजल वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे पजल तो मैम अलग होती है और हमारे जो टॉपिक्स है वो तो अलग ही है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दो, जो गवर्नमेंट एग्जाम है ना, जो प्रिपरेशन करता है उनकी उन्हें पता रहता है कि जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन जो है, मतलब अजीब से पजल वाले में हर टॉपिक आ जाता है और उनको जो पजल में डाल दिया जाता है, क्योंकि पजल बहुत जो टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है, इसलिए होता है ये सब कुछ। बट आपको अभी बस इतना समझना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के होते हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है अब आपको। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हो या फिर जो भी क्वेश्चंस देखते हो उसमें आपको अपना लेवल नजर आना चाहिए, ठीक है, तो आप उसे प्रैक्टिस करो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, किसी भी बुक से करो, कोई भी बुक ले लो, कोई रीजनिंग की बुक परचेज करना चाहते हो तो कोई बुक परचेज कर सकते हो, किसी वेबसाइट से करना चाहते हो तो किसी वेबसाइट से कर सकते हो, बट अपने लेवल की प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए हाई लेवल की इतनी कर रहे हो आप और आप डर के बैठ रहे हो कि मैम मुझसे तो नहीं होने वाला। देखो, नेगेटिव थिंकिंग भी इसी से आती है, हमारे अंदर ये डर बैठ जाएगा हमसे हमारा एग्जाम नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? और उस टाइम पर हम अपने ट्रैक से जो है हट जाते हैं, यानी कि हमने जो सोच रखा है कि हम इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो सब कुछ हमारा पीछे छूट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं से भी प्रिपरेशन करो, बस अपने लेवल के क्वेश्चन लो, और लेवल आपका कैसा आएगा, लेवल मॉडरेट आने वाला है ना। तो इजी रहेगा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि भाई इजी दे दिया तो हर बच्चे, लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पिछले टाइम लाख जो स्टूडेंट्स हैं, लाख जो है उनके करीब फॉर्म भरे गए थे। तो अब खुद सोच के देखो, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो भाई एसओएससी भी तो कुछ पेपर को तगड़ा भी बनाएगा ना, वो बिल्कुल इजी तो नहीं देने वाला। तो आप सभी बच्चों ये समझ लो, पेपर जो है मॉडरेट रहता है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, उनके बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लिए, सोल्व भी करने, प्रैक्टिस भी करनी है डेली
5 क्वेश्चन ऐसे लेकर चलो कि जो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके, यानी कि अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और इसके साथ साथ किसी एक टॉपिक के भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन ले लो, इनफ रहेंगे। डेली प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको आकर एसओएससी के बारे में बता रहा है। देखो भाई, ये जो फालतू वीडियोस मैं बना सकती हूँ जिसमें मैं जो हूँ अपनी डेली लाइफ की चीजें दिखाने स्टार्ट करती हूँ और टाइम पास करूँ, तो मैं नहीं चाहती। मेरा जो चैनल है बस इसके लिए है कि मैं बिल्कुल आपको जो सटीक इंफॉर्मेशन है वो बताऊं, ठीक, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर वही बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करें, वही बच्चे मेरे वीडियोस को देखें, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो बच्चे सीरियस हो एसओएससी में जाने के लिए। ऐसा ना हो कि एसओएससी में जाने के सपने तो बहुत देख रखे और करना कुछ नहीं चाहते हो, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपने लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, जो आगे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको अपने लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैंने बता दिया सोर्स के बारे में कैसे आपको करना है। जो समझदार बच्चा है वो समझ सकता है कि मैम ने क्या बातें बोली है और उसको किस तरीके से चीजें करनी है। और कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर, यूनिक क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे और अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी करनी है या फिर स्टैम्प की बुक करनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टैम्प की बुक परचेज कर चुके हैं। अब उन बच्चों की बात मैं समझ रही हूँ कि भाई पैसे लगाएं तो बुक का कुछ ना कुछ तो यूज हो, बट जो बच्चे परचेज नहीं किया है, जिस बच्चे ने परचेज नहीं की है, तो उसको बस मैं यही कहूंगी कि अभी जो है बस इतना समझ लो, एनसीईआरटी बुक कर लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। स्टैम्प के पीछे भागो, स्टैम्प की बुक के पीछे, तो ऐसा लगेगा आपको 9th और 10th इसी क्लास में पढ़ रहे हो। अब मेरे को एक बात बताना, जो बच्चा भी बोलता है कि स्टैम्प की बुक से कर लो, वो बच्चा मुझे ये बात बता देना, एक भी ऐसा बच्चा लेकर आ जाओ जो ये बोल रहा हो कि एनसीईआरटी से बाहर आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा। वही बच्चा बोलेगा जिसका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, वही बच्चा बोलेगा जिसको लगेंगे जो क्वेश्चन काफी टफ हैं, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वही ये बच्चा बोलेगा कि एनसीईआरटी बुक यूजलेस है, उसके बाहर से चीजें आती हैं। आप एक आईएएस जो आज तक बनाओ उसको लेकर आ जाओ, कोई मेडिकल साइंस में चाहते हैं ना, कोई डॉक्टर बनाओ, उस एक ऐसे डॉक्टर को लेकर आ जाओ जो ये बोल दे मुझे कि मैम एनसीईआरटी से बाहर चीजें आती हैं, ठीक है। हर किसी चीज का बेस एनसीईआरटी है। और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि स्टैम्प की जो बुक तैयार हुई है आपकी, बच्चों ने नहीं पता कि कैसी चीजें जो है एग्जाम में कैसी कैसी चीजें पूछी जाती है, उन्हें क्या पता क्वेश्चन पेपर का, है ना। वो तो हम जो बिल्कुल पर्सनल रखते हैं ना, प्राइवेट रखते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो जो तैयारी की गई है स्टैम्प की बुक में, क्वेश्चंस दिए गए हैं, बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के। यानी कि अभी से आप 9th-10th पढ़ लोगे तो वहां पर क्या करने जा रहे हो, एसओएससी में क्या करने जा रहे हो, फिर कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो आप नीट तो मिनटों में क्लियर कर दोगे, है ना। यानी कि अगर फिर मैं ये कहूं कि स्टैम्प की बुक लो, तो मैं ये बोलूंगी आप जो है ना नीट की प्रिपरेशन अभी से करिए और आपकी तो नीट क्लियर हो गया, है ना। ये बोल दूं मैं, या फिर ये बोल दूं नीट की तैयारी अभी से कर लो, या फिर मैं ये बोल दूं कि आगे जो भी हाई लेवल की तैयारी है वो अभी से करके चलो। नहीं, अभी आपका गोल क्या है? गोल आपको ऊपर का नहीं देखना है, आपको देखना है एसओएससी क्लियर करना है। लगभग 1 महीना रह गया है। 1 महीने में आपके लिए मैं फिर से यही कहूंगी, अपनी साइंस की, जैसे स्टैम्प जिसने ले रखी है, साइंस की बुक उठाओ, एनसीईआरटी क्लास 8th की, क्लास 8 से बाहर भी नहीं जाना, क्लास 8th की उठाओ। ह्यूमैनिटीज जिसने ले रखी है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, तीनों बुक है तो तीनों पढ़नी है, ये नहीं है और ये भी नहीं करना। हद मार के आप क्या कर सकते हैं, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कर सकते हैं, बस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। अब मैंने सॉरी, ह्यूमैनिटीज का जब मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा था, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, बाकी किसी डोमेन का नहीं है, और उसमें जो रीजनिंग है वो मैं पेड क्लासेस में कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी। और अगर और भी ज्यादा मतलब हो रहा तो मैं सोचूंगी कि यूट्यूब पे करानी है नहीं करानी, ठीक है, वो अलग डिसीजन है। बट यहाँ पर जो है मेन एक चीज है कि ह्यूमैनिटीज का जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे को लगा कि इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। यानी कि क्वेश्चन है आपके काफी इजी आएंगे। स्टैम्प में ऐसा रहता है, स्टैम्प की मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, उसने बताया कि मैम क्वेश्चन जो है कैसे होते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 3-4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन, और फिर उनमें से हमें लगाना होता है, ओके। और ह्यूमैनिटीज में जो क्वेश्चन रहते हैं वो अलग लेवल के रहते हैं,
ह्यूमैनिटीज में तो मैं कहूंगी स्टेम से बेसिक लेवल के आते हैं, अगर मैं कहूँ तो सही में, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्वेश्चंस जो हैं चाहे कैसे पूछे जाएं, आपको एनसीईआरटी बुक की लाइनें जो है रटी हुई होनी चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं कि हर लाइन आप रट के बैठेंगे। जो भी जो पहेली वहेली आती थी पहले, अगर उस टाइप का भी दे रखा है तो उसमें जो मेन चीजें हैं वो देखो। जो एक्टिविटीज दे रखी है नहीं एक्टिविटीज सारी करनी है, नहीं, आपको मेन चीजें देखनी है। पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है, आपको ये देखना है कि जब मैं हमेशा कहती हूँ एक पैराग्राफ है उसको रीड करो। रीड करने के बाद क्या होता है, जब मैंने रीड किया तो फ्लो में मैंने रीड कर लिया, अब मुझे चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी आई और थोड़ी थोड़ी नहीं आई, उसे दोबारा से पैराग्राफ को रीड करो। जब कंप्लीट हो गया ना पैराग्राफ, दोबारा रीड करो और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना उस पर अंडरलाइन करो। अंडरलाइन कर ली, फिर उसमें से भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स की बारी आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स आप कहां से और किस तरीके से कर सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब टाइम कम है और आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ सकते हो और बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स और बिल्कुल हल्की फुल्की जो किताबें जैसी चीज से चाहिए, तो हमने नोट्स जो हैं अपनी पेड क्लासेस में ऐड कर रखे हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपकी वहां पर हो जाएगी। एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए अभी फिलहाल 600 रुपए हैं और दिसंबर में केवल 600 रुपए हैं एक महीने के। जनवरी में 800 रुपए हो जाएंगे क्योंकि वही महीना आपके एग्जाम का महीना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, तो इसलिए जो है 800 रुपए हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये कुछ चंद दिन जो रह रहे हैं उसमें आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आप पर मैंने छोड़ दिया है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हर टॉपिक से रिलेटेड होगी। नोट्स आपको मैं साइड में दिखाई रही हूँ कि इस तरीके से आपके जो नोट्स है वो आपको प्रिपेयर किए हुए हमारे जो पेड क्लासेस है उसमें मिल रहे हैं, जिससे आप पढ़ लेंगे और ऐसा हो जाएगा बिल्कुल एनसीईआरटी को आपने घोट के पी लिया हो, यानी कि बिल्कुल आपने एनसीईआरटी कवर कर लियो। तो एनसीईआरटी कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेम की बुक खरीद लाए हैं तो पहले एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, तब आप स्टेम की तरफ जाएंगे। स्टेम की बुक में भी मैं आपको बता देती हूँ पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। पढ़ने का तरीका ये है, क्लास 8 का टॉपिक देखो, अगर वही टॉपिक स्टेम की बुक में है तो उनकी प्रैक्टिस करो। जो बाकी एडिशनल टॉपिक्स है ना उनको आप छोड़ दो, स्किप कर दो, नहीं करने भैया हमें एडिशनल टॉपिक्स नहीं करने। समझ रहे हो इस बात को। और एक और चीज है, डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे। अब डिलीटेड चैप्टर्स आप कहेंगे मैम हमारे में तो जो दिखाई दे रहे हैं मैम ने तो सारे करा रखे हैं, बट एक बात ध्यान रखो, आपकी जो ये बुक है इसमें से पहले चैप्टर निकाल के फेंक दिए हैं और नई बुक बनाकर दी है एनसीईआरटी बुक ने, है ना, एनसीईआरटी जो पब्लिशर है उन्होंने। तो पहले जो बुक जो है होती थी कोविड से पहले या कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम पर तो चेंजेस हो गए थे, उसके बाद से तो बुक में से बहुत सारे चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं और हर साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर साल जो है कुछ ना कुछ कट करती जा रही है, आपके लिए आसानी कर रही है बिल्कुल। बट क्या रहेगा इसमें, वो तो कट करके निकाल देंगी, लॉस तो आपका होगा। क्यों भाई, आगे जब प्रेपरेशन करेंगे किसी एग्जाम की तो क्या वो देखेंगे डिलीटेड चैप्टर्स थे, नहीं देखेंगे वो। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो बच्चे अभी आगे जा रहे हैं हमने तो पढ़ रखे हैं ना, तो हमारे लिए फायदा रह जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ अभी से आप जो है अपने डिलीटेड चैप्टर्स करो। नहीं पता डिलीटेड चैप्टर्स का, उस बुक का नहीं पता, एनसीईआरटी बुक वैसे ही वेबसाइट पर होती है। सोर्स में आपने पूछा था, मैं सोर्स बता रही हूँ आपको। अब ये नहीं है कि सब कुछ पका पका आपको मिलेगा, आपको खुद अपने हाथ पैर मारने, और नहीं मारना चाहते तो हमारा कोर्स परचेज कर लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, और जो बात आती है आपकी, मैंने कवर कर दिया ना क्या क्या रेफरेंस वगैरह है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल तो है ही हमारे चैनल से आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे अभी भी हमने जो है साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स की हो जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। बट अगर आप और भी ज्यादा करना चाहते हैं तो पहले ही हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। जो हमारी पहले की प्लेलिस्ट है उनमें आपको और भी ज्यादा जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रखे। रीजनिंग हमने मोस्टली रीजनिंग कवर करवा रखी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको देखेंगे या नहीं देखेंगे। वो तो हमने प्रीवियस ईयर में करवा रखी हैं चीजें। अब आप सोचे कि वही चीज इस साल आई, वही चीजें आती है, वही गोल चक्कर है, घूम फिर के वही चीजें आएंगी, तो वो चीजें करनी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। जो बच्चे कहते हैं ना मैम हमारे लिए फ्री क्लासेस लाओ, फ्री क्लासेस आ रही है, जितना मैं टाइम निकाल पा रही हूँ आपके लिए निकाल के मैं दूंगी आपका टाइम, ठीक है, अपना टाइम मैं आपको दूंगी। बट जो चीज मैंने पहले करवा रखी है वही चीज अगर मैं दोबारा इस साल कराऊंगी तो क्या फायदा होगा उसका, मुझे ये बताओ। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने क्लासेस जो है
ऑलरेडी करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है। क्लास 11th के बच्चे गए, क्लास 11th का इसी साल मैंने चीजें करवाई थी, ह्यूमैनिटीज को भी करवाई थी, पर आप सभी बिल्कुल भी इतना सा भी अपना वो जो है ना खर्च नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस क्लास को देख रहे हैं, उनके आंसर भी बता रहे हैं एमसीक्यूज के, बट आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं बिल्कुल थाली में परोस के दे दिया जाए, उसके बाद भी तो खाना आपको ही पड़ेगा ना भाई। इतना भी आलसी मत बनो। मेरे को पता है सर्दियां चल रही है, आलस हो रहा है, पर आपको अगर कुछ करना है, कुछ ठान लिया है, तो उसके लिए हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। अब वो हाथ पैर भी आपके ही होंगे। सर्च करना सीखो, आप चैप्टर का नाम डाल के देखो और पीछे हमारे यूनिक क्लासेस, और इससे बढ़िया एक काम कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, यूनिक क्लासेस का हैंडल ओपन करो यूट्यूब चैनल का, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएंगे। अभी मैं न्यू प्लेलिस्ट भी क्रिएट करने के लिए तैयार हूं आप सभी के लिए, जिसमें वो पुरानी वीडियोस होंगी। अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फटाफट, ये पुरानी क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी कि आपके लिए इजी हो जाएगा, आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अब जो है इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, और फिर से मैं वही बताऊंगी, बेस्ट ऑफर है। कुछ ये 7 दिन रह रहे हैं दिसंबर के, जिसमें आप सभी 600 रुपए में जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके बाद 800 रुपए का कोर्स हो जाएगा। फिर मत पछताना, फिर मत बोलना कि मैम जो है पहले 600 का था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, क्योंकि 2 महीने ऐसे हो चुके हैं जिनमें बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे बैठे हैं? जिस बच्चे को लेना ही है तो फिर इतनी लास्ट में आके क्यों ले रहा है कि वो वीडियोस ही कंप्लीट ना कर पाए, सेशन ही कंप्लीट ना कर पाए? तो उससे भी तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, अब पढ़ाई करनी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको वेबसाइट्स वगैरह के बारे में बताया किस तरीके से करनी है। इतना ना कोई नहीं बताता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है ना वही बताता है कि इस तरीके से सर्च करना है। अब मैंने आपको बताया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी तैयारी करनी है। अब हम मिलते हैं इसी के साथ जो न्यू वीडियो होगी। इंस्टाग्राम पे आपको अगर कुछ भी चीज पूछनी है ना, पूछ सकते हो, चाहे आपने पेड क्लासेस ली हूं चाहे ना ली हूं। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब कभी भी डेट शीट आ सकती है ना। जनवरी लगने वाला, कभी भी अनाउंस हो सकता है, सिलेबस भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है एसएससी की तरफ से। और अब जो है हम जो है, फिर से मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट ही जो वीडियो होगी उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।